पुलिस विफल है, अपराधी बेलगाम है। कुछ दिन रुक जाइए, इस तरह की घटना को हम रोक देंगे। ये क्यों नहीं कह रहे कि घटनाएं घट रही है, पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं कि हमारी सरकार सही है। कि मई जून में किसान अगर कुछ नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा हो तो प्रशासन सोया रहेगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं कि प्रशासन विफल है। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि घटना नहीं हुई है, हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। समाज में जो पिछड़े व्यक्ति हैं वो किसी कास्ट के आ सकते हैं, वो दलित हो सकते हैं, अति पिछड़ा हो सकते हैं। कितनी सीटें चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते, मेरा नाम धीरज शर्मा है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। इन दिनों बिहार में क्या हो रहा है ये किसी से छिपी बात नहीं है। स्लोगन जो लंबे समय से हर कोई बोलता रहा है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। सुशासन बाबू के नाम से प्रचलित नीतीश कुमार के राज में क्या वाकई अब जो है पुलिस विफल है, अपराधी बेलगाम है। बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन हमारे साथ है। आखिर बिहार में क्या हो रहा है। आप भी एक सरकार के अंग, रिस्पॉन्सिबल उतने ही हैं जितना प्रशासन। देखिए, निश्चित तौर पर जो अभी कुछ घटनाएं घट रही है चिंता का विषय है, सरकार के लिए भी, प्रशासन के लिए भी। और कोई भी सब समाज में इस तरह की घटनाओं को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ही आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि ये दुखद है, इस तरह की घटना घटी है, लेकिन सरकार तत्पर है और सरकार सजग है। सरकार अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है। प्रशासन को जो गाइडलाइन देना है, और प्रशासन के सभी लोग सक्षम हैं, ऐसा आप नहीं कह सकते। हमारा पुलिस महकमा भी सक्षम है। और इसका उदाहरण ये है कि कोई भी घटना घटती है तो तुरंत अपराधी 24 घंटे के अंदर पकड़े जाते हैं। एसआईटी का गठन हुआ, उनको सजा भी दिलाई जा रही है। लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की घटना ना घटे और इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। इसलिए सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। और हम समझते हैं कि अपने आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इस घटनाओं में कमी आएगी और हम सक्षम हैं, हमारी सरकार सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुशासन के लिए जाने जाते हैं, रूल ऑफ लॉ है यहाँ। और जिस तरह से बिहार को उन्होंने निकाल के लाया है, एक नई छवि बिहार की बनी है पूरे देश में, पूरे दुनिया में भी हम कह सकते हैं। वो छवि को हम बिगड़ने नहीं देंगे। हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 0% टॉलरेंस है हम लोग इस तरह से क्राइम के प्रति। रूल ऑफ लॉ की आप बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं कुछ घटनाएं घटी। ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि घटनाएं घट रही है, और बड़ा दुर्भाग्य है, पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं कि हमारी सरकार सही है, प्रशासन सही है। प्रशासन अगर सही होती तो इतने बड़े हॉस्पिटल में 5 गोली, 10 गोली, 20 गोली, सारण में, सोनपुर में, हाजीपुर में लगातार क्या घटना घटती है? नहीं, निश्चित तौर पर हम देखें, मैंने कहा ना कि मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। घटना घटती है, दुखद है, और घटना घटती है तो सरकार है तो हमारी जवाबदेही भी है और हमें तो जवाब देना ही है। लेकिन हम अपने तरफ से कोशिश कर रहे हैं, सरकार सक्षम है और पूरी तैयारी चल रही है। और ऐसी घटना ना घटे, निश्चित तौर पर जो घटना घटी है और वो घट भी रही है, अभी जो कल परसों की जो घटना है वो दुखद घटना है, उसकी जाँच चल रही है। और किस तरह से इतने बड़े हॉस्पिटल में उनका अपना व्यवस्था है, अपना सुरक्षा है और उनका अपना प्रोटोकॉल है। क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े हॉस्पिटल में अपने उनको निजी गार्ड रखते हैं, उसके बावजूद भी कैसे वहाँ इंटर कर गए, तो सोचनीय विषय है। और हम सबके लिए एक चैलेंज है, हम सबके लिए एक चुनौती है। लेकिन हम उन चुनौतियों से भाग नहीं रहे हैं, हम उनका सामना कर रहे हैं और उसको हम कैसे उस पर काबू पाएँ, इसके लिए सरकार काम कर रही है। और मैं ये कह रहा हूँ पूरे जवाबदेही के साथ कि सरकार हमारी सक्षम है, प्रशासन भी सक्षम है। और आने वाले दिन में कुछ दिन रुक जाइए, इस तरह की घटना को हम रोक देंगे, ऐसी हम तैयारी कर रहे हैं। संतोष जी, मई और जून का महीना क्या होता है? किसान फ्री रहते हैं, युवा फ्री रहते हैं, नौजवान फ्री रहते हैं, इसलिए हत्याएं होती है? क्योंकि आपके ही एडीजी ने, बिहार सरकार के एडीजी ने ये बयान दिया है। देखिए, मई, जून, जुलाई का जो भी मई जून का महीना है, एडीजी के बयान को मैं कोई उन पे बयान पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो कहने का उनका जो बात रहा होगा, वो उन्होंने जो कहा कि मई जून में किसान के पास काम नहीं रहता है, आपस में बैठते हैं, एक साथ बैठ कर के बातचीत होती है, उसी में कुछ ऐसी बातें हो जाती है जिससे छोटे-मोटे झगड़े होते हैं और वो केस के रूप में परिणत होता है, एफआईआर हो जाता है। तो ये घटना वो डेटा में दिखता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मई जून में किसान अगर कुछ नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा हो तो प्रशासन सोया रहेगा। उनके उस कथन को मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। शासन प्रशासन का काम है कि आप घटनाएं अक्रेंस ना हो, और अक्रेंस होता है तो उसकी जवाबदेही आपकी है, आप उससे रिलेट नहीं कर सकते हैं।
तो हम समझते हैं कि उनका निजी विचार है और मुझे जैसा पता है कि उन्होंने उस बात के लिए माफ़ी भी माँगी है और उन्होंने कहा कि हम किसान के बेटा हैं, तो इस मामले को हमको नहीं लगता ज़्यादा तूल देने की बात है। उनका संदर्भ कहने का कुछ और था, लेकिन ये जो समय है, उस समय में अब उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और अपनी तरफ से वो जस्टिफ़ाई कर चुके हैं और जितना भी उनको बात करनी थी, वो करके हम समझते हैं अपना पक्ष रख इस चुके हैं। तरह की घटनाओं पे लगातार जो है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सरकार में रहते हुए उनमें वो ताकत है, वो मादा है कि सरकार को घेर रहे हैं। सवाल खड़ा कर रहे हैं कि प्रशासन विफल है। आपका क्या मानना है? देखिए सबका अपना व्यक्तिगत राय है। जहाँ तक चिराग पासवान जी का जो बात है, देखिए कोई भी घटना घटित हो रही है, तो उस घटना को आप दिखा रहे हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं और हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि घटना नहीं हुई है। हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं घटना घटित हुई है। लेकिन देखिए 2 बातें होती है। हम सरकार में हैं, हमारी हमारे ऊपर ये दायित्व है, हमारी जवाबदेही है कि उसको हम कैसे रोकें। हम अपनी जवाबदेही से भाग नहीं सकते हैं। हम सिर्फ़ ये कह दें कि फलाना व्यक्ति जो उस पद पर है, वो उसकी जवाबदेही है और उनको कारण ये हो रहा है, तो ये गलत बात है। हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेना चाहिए। माननीय चिराग पासवान जी को हम कह सकते हैं कि अगर हम सरकार में हैं और सरकार के अंग हैं और सरकार के सहयोगी गठबंधन है, तो हमारी भी जवाबदेही उतना ही है। अगर सही जगह पर हम मीडिया में सिर्फ़ बोल देंगे, ट्वीट कर देंगे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, एक आपका पक्ष जो है सही जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के आप रख सकते हैं। डीजीपी महोदय के पास रख सकते हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास रख सकते हैं, जो सरकार के अंग है, वहाँ रख करके अपनी बात को कर सकते हैं। उसको नहीं हो उसके लिए आप काम कर सकते हैं। आँख खोल रहे हैं सरकार की। वो तो बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ हैं, फिर भी जो है देखिए कि आवाज़ उठा रहे हैं। आप लोग काहे नहीं उस तरह से आवाज़ उठा रहे? कहाँ आपका एक भी ट्वीट आया है? आवाज़ उठाने का काम तो विपक्ष का ना है। जो व्यक्ति डिलीवर करने वाला है, जो व्यक्ति देने वाला है, वो व्यक्ति कहेगा हम आवाज़ उठाएँगे तो सही बात लगेगा। हमारा कहने का मतलब क्या है कि मंशा हो सकता है? हम नहीं मंशा के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ़ इतना ही कहना है कि जवाबदेही हमको लेनी चाहिए और अगर कोई ऑकरेंस हो रहा है बिहार में, किसी तरह की अप्रिय घटना हो रही है, तो उसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। जितना माननीय मुख्यमंत्री जी का हो, जितना प्रशासन का, उतना मेरी है और हमें अपने तरीके से वहाँ उसको कम करने के लिए हम एक सहयोगी हैं, गठबंधन के सहयोगी हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोगी दलों से बैठ के मंत्रणा कर के हम इस पर विचार कर सकते हैं कि और कैसे कम करें। चाहे विपक्ष के हमलों को कैसे हम झेल सकें, कैसे उसका जवाब दे सकें और कैसे इस चीज़ को कम कर सकें। नहीं कि हम मीडिया में और सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर इस तरह की बात करने से एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और गठबंधन कहीं न कहीं कमज़ोर होता है। लोगों में असंतोष होता है। अगर बिहार के लोगों से इतना हमको बिहार का भला हम करना चाहते हैं, बिहार के लोगों से हमें प्रेम है, बिहार में विकास की बात कर रहे हैं, तो हम भ्रम भी नहीं फैला सकते हैं। तो चिराग पासवान भ्रम फैला रहे हैं। हमको सही जगह पर एड्रेस करना चाहिए। कोई भी जगह अगर हमको जाना है तो सही एड्रेस पर जाना चाहिए। अगर किसी चीज़ को डायग्नोज़ करके बीमारी डॉक्टर करता है तो डायग्नोज़ करके सही इलाज करना चाहिए और सही इलाज और डॉक्टर मान लीजिए माननीय मुख्यमंत्री हैं और शासन प्रशासन के लोग हैं, वहाँ जाकर के अपनी बात को रख करके वहाँ कड़ाई से बात रखनी चाहिए। सोशल प्लेटफ़ॉर्म पर रहने से एक भ्रम होता है। इसमें कहीं न कहीं लोगों के बीच में पर गलत बातें जाती है, उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से होता है जो आप कर रहे हैं। एक सवाल और है, चुनावी वर्ष है। देखा जा रहा है कि लोजपा रामविलास की ओर से और हम की ओर से मतलब अलग-अलग तरह के ट्वीट आते हैं, आपसी मतलब कि खींचातानी वाली ट्वीट। आखिर आप लोगों में लड़ाई किस बात की? कोई लड़ाई नहीं है। मैंने कहा ना कि हम पलटवार क्यों? नहीं, कोई पलटवार नहीं है। मैं कहा कि हम लोग बात एक ही कर रहे हैं। मैं भी किसी भी घटना का पक्ष नहीं ले रहा हूँ। कोई अप्रिय घटना का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उस पर कड़ाई से पालन होना चाहिए, उसपे सख्ती बरतनी चाहिए। वो उसका मॉड्यूल दूसरा है कि हम सक्षम व्यक्ति के पास जाकर को बात रखें और कोई व्यक्ति हैं कि भाई वो बात वही कह रहे हैं, लेकिन उनका है कि वो पब्लिक डोमेन में कह रहे हैं। बस इतना ही बात है। इसी बात को लोग दूसरे मायने ले लेते हैं कि पक्ष और विपक्ष। पक्ष विपक्ष नहीं है। खड़ा हुआ था कि दलितों के असली हितैषी जो है जीतन राम मांझी हैं। किसी ने कहा चिराग पासवान है, हम नाम नहीं लेंगे उस बड़े नेता का। ये क्या सच्चाई है? अब देखिए ये सब बोलने से कहने से मैंने कहा ना कि पब्लिक डोमेन में इस तरह की बात कहने से किसी से कहवा देने से कोई हितैषी नहीं हो जाता है। आप हितैषी हैं कि नहीं, जैसे एक बात है कि आप दान कर रहे हैं, किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी को मदद कर रहे हैं और बाहर आके बोल रहे हैं कि मैंने उसको मदद किया, मेरे कारण ये हो गया, तो आप ऐसे बोलने से आपका वो जो मदद है ना छोटा हो जाता है। तो
आप सब व्यक्ति उन लोगों के लिए काम कर रहा है, सरकार भी वही काम कर रही है, संविधान भी हमारा जो बना है उन्हीं लोगों के लिए बना है कि समाज में जो पिछड़े व्यक्ति हैं, वो किसी कास्ट के आ सकते हैं, वो दलित हो सकते हैं, अति पिछड़ा हो सकते हैं, माइनॉरिटी हो सकते हैं, उनको हम कैसे आगे लाएँ, उनमें कैसे विकास करें, ओवरऑल डेवलपमेंट कैसे हो, उसके लिए हमको काम करना है। और ये अगर ये श्रेय नहीं लेना है कि हम हितैषी हैं, हम हितैषी हैं, ऐसे करने से कुछ नहीं होता। ये अकाउंटेबिलिटी आपकी है, आपकी जवाबदेही है कि आपको उनके लिए काम करना है, और जनता ने आपको वोट दिया है, और जनता ने वोट दिया है, हम जनता के प्रतिनिधि, और हम कहें कि हम सबसे बड़े हितैषी हैं और अपना चेहरा चमका लें, तो ये गलत बात है। मैं ये सिर्फ इतना ही कहता हूँ, कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, सबका रोल डिफाइन है और सब अपने हिसाब से काम करते हैं और सब जनता के लिए काम करते हैं। वो अलग हो सकता है, कोई बड़ा हो, कोई छोटा हो, मतलब पार्टी कोई बड़ी हो जिसके सदस्य संख्या ज़्यादा हो, किसी का कम हो, लेकिन काम तो सब एक कर रहे हैं, सबका मोटो एक है, आइडियोलॉजी सबका है। पीछे कोई प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकता है? अब इस पर तो मैं नहीं ज़्यादा बोल सकता हूँ, क्या मामला है, क्या मंशा है, उनका व्यक्तिगत राय है और लोकतंत्र में उनको अधिकार मिला है इंडिपेंडेंट पार्टी के तौर पर उनकी विचारधारा और अपनी विचारधारा के हिसाब से जो भी पार्टी का उनका अपना होगा, ये उस हिसाब से वो बात करते हैं, और पार्टी के अंदर मंत्राना होकर बात करती होगी तो उनका पार्टी का अपना एक गाइड अपने हिसाब से चल रहे हैं, उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ। अपनी बात कीजिए, एनडीए में सही मजबूत सहयोगी दल हैं आप, कितनी सीटें चाहिए, क्या तैयारी कर रही है? देखिए, जहाँ तक सीट का बात है और तैयारी की बात है, तो तैयारी निश्चित तौर पर हम लोग पूरे बिहार में कर रहे हैं, और पूरे बिहार में 243 सीट होता है, सब पर हमारी तैयारी है। लेकिन हमें पता है कि हम 243 पर नहीं लड़ेंगे। हमें अपनी जो क्षमता है और हमारा, अब देखिए क्षमता क्या है अभी बताने की ज़रूरत नहीं, वो सब चीज़ मैंने कहा ना कि कोई लोग जानना चाहते हैं ना कि भाई जीतन राम मांझी, उनके बेटे और उनकी पार्टी का क्या क्षमता है बिहार में? देखिए, मेरे लोग को पता है, और जब मेरे लोग को पता है और उनको हम बताने की कोशिश करते हैं, उनको हम उत्प्रेरित करने की कोशिश करते हैं, उनके अंदर वो ऊर्जा भरने की कोशिश करते हैं। हमारे हमारे जो संरक्षक महोदय हैं, आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी ने कहा है लोगों से कि आप मुझे इतनी शक्ति दो, आप इतनी मेहनत करो कि हमको इतना सीट मिल जाए, ताकि हम उनकी बात को, आप पब्लिक डोमेन में हो तो कोई वैसी बात नहीं जो आपसे सुनना चाहते हैं, लेकिन करता धरता अब आप हैं। मैं पार्टी का करता धरता हूँ, इसीलिए मैं पूरे जवाबदेही के साथ बोलना चाहता हूँ, और मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहता हूँ जिससे कि गठबंधन में भ्रम फैले। गठबंधन का जो सम्मान तरीके से है, उसमें जो उसका भी धर्म होता है, गठबंधन का एक धर्म होता है, और सही समय पर जब सब बैठ करके सबके समन्वय से सीटों का फैसला होगा तो आधिकारिक रूप से हम लोग करेंगे। हम इतना ही कह सकते हैं कि हम पूरे सम्मान के साथ हैं और समझौता भी पूरे सम्मानजनक तरीके से होगा। बाकी कितना होगा, क्या होगा, हम पार्टी के तौर पर हम अंदरूनी अपना विचार मेरा है, कार्यकर्ता के रूप में हमारे कार्यकर्ता ज़्यादा सीट पर लड़ना चाहते हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते भी हम भी चाहते हैं कि हमारी पार्टी ज़्यादा सीटों पर लड़े। देखिए, ज़्यादा का कोई सीमा नहीं है, कार्यकर्ताओं का सोच का अनंत होता है, और वो अपने हिसाब से उनका भी सोचना सही है, मेरा भी सोचना सही है, लेकिन देखिए, कोई आंकड़ा हम नहीं देना चाहते हैं। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि सम्मान के साथ समझौता होगा, और हम बड़ी जवाबदेही के साथ इस गठबंधन में हैं, विचारधारा के साथ गठबंधन में हैं, और विचारधारा के साथ हैं तो ये बातें जब आप बैठेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग की भी बात सुनी जाती है, सबकी बात सुनी जाती है, और सबका जितना होगा उस हिसाब से सबको सीट मिलेगा। और इस गठबंधन में आप देखेंगे कहीं पर कोई इफ बट नहीं करेंगे, कोई किसी का ममरिंग नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं निकलेगी, कोई नाराज है क्या है, सब तरीके से सहयोग से, सब समन्वय से हम एनडीए के रूप में लड़ेंगे 243 सीट पर, और एनडीए चुनाव लड़ करके हमारा टारगेट है कि विकास का जो गति है उसको और तेज करें, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काम हो रहा है उसमें और तेजी आए, बिहार में और विकास हो, और एनडीए कम से कम 225 सीटों पर चुनाव यहाँ जीते। ये हमारा एजेंडा है और इसकी तैयारी है। एक आखिरी सवाल है, कोई आपराधिक घटनाएं जब घटती है तो जो राजनीतिक तार जुड़ा हुआ होता है, राष्ट्रीय लोजपा से तौसीफ नाम के एक युवक की जो है तार जुड़ गई, कहा जा रहा है कि पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति ने जो है पारस हॉस्पिटल में गोलीबारी। अब देखिए, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, फोटो मैं भी देखा हूँ, लेकिन वो कितना हद तक सही है, और बहुत तरी बात होती है। हम लोग भी पब्लिक समाज में रहते हैं, और कुछ लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि उनके पार्टी में कितने दिन से हैं, कौन से अहम पद पर थे, ये तो जांच का विषय है, और उसके बाद ही कोई जवाबदेह व्यक्ति हैं, उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ज़्यादा बता पाएंगे। आप मानते हैं महागठबंधन के लोग गड़बड़ करते हैं चुनाव आने के समय? क्योंकि सत्ता पक्ष के लोग तो कह ही रहे हैं कि जब भी कोई जांच होता है तो पता चलता है महागठबंधन का कार्यकर्ता चाहे नेता गड़बड़ करने पर पकड़ा जाता है।
देखिए महागठबंधन में का ये नेचर रहा है। शुरू से आप देखेंगे जो लालू जी का, राबड़ी जी का जो शासनकाल था, जिस तरह से मनोबल उनका हाई था, और आज तो हम इस तरह की बात कर रहे हैं, उसको हम लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। एक समय था कि इस तरह की घटना होती थी और आप लोगों को पता भी नहीं चलता था। ये घटना कब हो गया, कैसे हो गया, और बहुत सारे उदाहरण भी हैं जिसको हम लोग दे सकते हैं। बृज बिहारी जी के समय से हो, और कितने नरसंहार, 118 नरसंहार हुए थे उनके शासनकाल में। कितना ही किडनैपिंग हुआ, कितने हत्याएँ हुए, वो सब बात करेंगे तो बहुत सारा, वो कुछ ऐसी बातें थी जो पता नहीं था। वो एक ज़माना था जब लोग डरते थे सड़क पर चलने से। वो एक ज़माना था जब राइफ़ल का नोक हर गाड़ी में नज़र आता था। ब्लॉक में, थाने में, अपराधी थाने में घटना को घटित करते थे। तो निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ताओं का जो मनोबल हाई है, और उनको रोक दिया गया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, तो उनके अंदर एक जो होता है ना कि किसी को कुचल दीजिए, किसी को ऊपर चोट पहुँचा दिए तो वो जो कमज़ोर हो सकता है, लेकिन उसकी इच्छा जो होती है ना, बदले की इच्छा रहती है, तो उनके कार्यकर्ता उग्र टाइप के। आज भी छोटी-मोटी जो घटनाएँ होती है, उसके पीछे कहीं न कहीं उनके कार्यकर्ताओं का हाथ रहता है, और वो उग्रता उनके अंदर दिखती है। कहीं भी आप जाएँ, उनके सम्मेलन में भी जाके देखें, उनके रोड शो में देखें। अभी हाल में उन्होंने जो प्रदर्शन किया था रोड पर, सड़क पर, आप उनके उग्रता का परिचय देख लिए। कोई ऊँची लेके रोड पे कोई कह दिए भूरा बाल साफ कर देंगे, कोई कह दिए 90 वाला दशक याद दिला देंगे, कोई हमारे, हाँ, कोई महिलाओं के साथ भी ईव टीजिंग का भी मामला आया। तो आप देख लीजिए कि क्या सोच है, क्या मनोदशा है। तो उस स्कूल ऑफ थॉट से, जिस स्कूल ऑफ थॉट में पढ़ाई हो रही है, उस थॉट से उन लोग हैं, और वो थॉट अभी नहीं चल पा रहा है, इसलिए शांत है। अगर उनको मौका मिला, उस तरह का थॉट चलने लगेगा, तो बिहार में तो वो भयावह स्थिति होगी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। फिर पिछड़ सकता है। पिछड़ सकता, निश्चित तौर पर पिछड़ सकता है। बिहार में विकास एनडीए ही कर सकता है। बिहार में आप देख रहे हैं कि कितने काम हो रहे हैं, कितने पैसे आ रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार के ऊपर कितनी उनके स्नेह है, श्रद्धा है, और उन्होंने बिहार के भलाई के लिए, बेहतरी के लिए जो सहयोग कर रहे हैं, निश्चित तौर पर अकल्पनीय है, और अभी और आगे होना है। एक नया बिहार बनाने के लिए, वो गौरवशाली बिहार को हासिल करने के लिए, गौरव को, हमको एनडीए की सरकार चाहिए, और एनडीए की सरकार ही बिहार में विकास कर सकती है। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, एनडीए की सरकार ही बिहार में विकास कर सकती है। जब जब आरजेडी को, महागठबंधन को और उनके कार्यकर्ताओं को लगता है कि हमारी सरकार बन रही है, उससे पहले ही बड़े-बड़े क्राइम होने शुरू हो जाते हैं, और ये सत्ता पक्ष के कई नेता कह रहे हैं। और कहीं न कहीं जब भी जाँच होता है तो कुछ कार्यकर्ता, कुछ नेता महागठबंधन के उसमें शामिल पाते हैं। अब आने वाले दिनों में जनता किस तरह से जो है एनडीए को स्वीकारती है और किस तरह से महागठबंधन को नकारती है, देखना होगा। फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत-बहुत धन्यवाद।